दोस्तों आज इस जंतर मंतर पे आप देख सकते हैं भीड़ जो है काफी मेरे को नजर भी आ रही है और आप कैमरे में देख भी सकते हैं। इसी भीड़ में आप देख सकते हैं एक जो है युवा है, मेरे ख्याल से इनको कोई दिक्कत वगैरह है, लेकिन कुछ इनसे बात करते हैं। इस दिक्कत भरी परेशानी में ये जंतर मंतर क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, इनको क्या जरूरत जो है यहाँ पे पड़ चुकी है, क्यों आए हैं आप इस। मैं तो यहाँ पे ये नीट का जो पेपर लीक हुआ है, जो बच्चे लोग 17 बच्चे लोगों ने आत्महत्या किया है, बस इसके प्रोटेस्ट में आया हूँ कि किसी तरह धर्मेंद्र प्रधान जी किसी तरह से इस्तीफा दे दे, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, अभी भी हूँ, है ना। और 2015 में मेरे साथ भी ये चीज बीत चुकी है, ये पेपर लीक का मामला मेरे साथ भी हो चुका है SSC-GD में, जो कि पेपर लीक की वजह से ही मेरा मेरिट नहीं बना था, उसकी वजह से मैं अभी तक यहाँ भटक रहा हूँ। उसका रिजल्ट आप देख सकते हो कि मैं क्या हूँ। और मेरे साथ जो भी बंदे थे जिन्होंने पेपर खरीदा था, पैसे देके, वो भी अच्छे सेटल हो गए, शादी हो गई, फैमिली सेटल, सब कुछ अच्छे वेल सेटल लाइफ जी रहे हैं। और एक पेपर लीक की वजह से ये मेरी कंडीशन आप देख सकते हो अभी आपके सामने है। अभी आप क्या वजह से मैं चाहता हूँ कि मेरी जो कंडीशन है वो किसी और स्टूडेंट के साथ ऐसा ना हो। मैं तो चलो किसी तरह जीवित भी हूँ, बहुत बच्चे तो चले गए, उनके लिए तो बिना श्रद्धांजलि है ना। बस यही सब चीज सोच के मैं यहाँ पे आया हूँ। आपके मन में सवाल नहीं आया कि मैं क्यों जीवित हूँ, मैं भी सुसाइड कर लेता, क्योंकि आम छात्र सुसाइड कर लेता था, कभी सवाल नहीं आया? कभी कभी ऐसी बात हुई है, बट फैमिली वाले को देख के, एक्चुअली मैं बहुत छोटा था तो उसी टाइम पे मेरे पापा डेथ कर गए थे, तो ये चीज करना कि मैं भी सुसाइड कर लूं, फिर मम्मी के पास कुछ रहता नहीं, फिर मम्मी के बारे में फैमिली को देखा, हाँ बस सोच के मैं ये चीज को डाइवर्ट हो गया। चलो सुसाइड नहीं करके, बस जो भी है लाइफ मिल रहा है, चलो उसको अच्छे तरह से जी देता हूँ। आप क्या कर रहे हैं? आप अभी मैं कुछ नहीं हूँ, मैं 1.5 साल पहले इंजर्ड हो गया था, एक्सीडेंटल था मेरा, तो अभी तक मैं ठीक नहीं हुआ हूँ, अभी बेड रेस्ट में हूँ। इतनी हालत में आप यहाँ पे आ गए? बस क्योंकि मैं बताया तो था कि मैं ये चीज को फील कर पा रहा हूँ ना, मेरे साथ ये चीज हो चुकी है, उसका मैं रिजल्ट अभी हूँ मैं। तो वो कह रहे हैं कि आप घर बैठ के भी समर्थन दे सकते हैं, यहाँ क्यों आ रहे हो? वो बात सही है, घर पे बैठ के तो वो 22 लाख तो दिख रहा है, 22 लाख में तो दे रहे थे ना समर्थन, वो तो यहाँ नहीं दिख रहा है ना, तो इस वजह से चार सब भीड़ आ रखी है। एक कहानी आपने सुना होगा ना, एक मंदिर था, भोले बाबा का मंदिर था, तो उसमें सब बोल रहे थे कि इसमें ना 1 लोटा दूध डालना है सभी गांव वाले को, तो उसमें कुछ बंदे ऐसा सोच रहे थे चलो सबको दूध देंगे, मैं 1 लोटा अगर पानी भी दे दूं तो क्या ही जाएगा। वही मेंटेलिटी सबके माइंड में आ गया, तो सबने वहां पे जाके पानी ही दे दिया, उसको दूध का तो कुछ रहा नहीं। तो वही यहाँ पे सोचेंगे कि हम घर पे ही रह के जाके प्रोटेस्ट कर दूं, तो फिर यहाँ पे क्या रहेगा, असली रिजल्ट तो दिखाना है ना, बस यही चीज है। जंतर मंतर पे आप आए हैं, सोनू मानसिंह जी को आप देख रहे होंगे, आज उनको 16वां दिन हो चुका हुआ है और वो अकेले जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं और अनशन पे बैठे हुए हैं। उनके हालात भी जो है लगातार बिगड़ रही है। क्या लगता है, क्या सरकार सुनेगी या और भी उनका जो है साथ देना चाहिए लोगों को? पहली बात तो सरकार ये किसी की सुनती ही नहीं है, बट हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं और साइंटिस्ट जैसे आदमी आके अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो इनको सुननी चाहिए, एटलीस्ट उनको, उनके लिए तो सुनना चाहिए। चलो अभिजीत दिप्के को साइड कर दो, विजय दहिया है उनको साइड कर दो, लेकिन उनके लिए सुनना चाहिए। वो अननेसेसरी तो कोई काम करते नहीं है, वो कभी भी दूसरों के लिए ही काम किए, पूरा जीवन तो वो दूसरों के लिए ही किए हैं। सोनू वांगचुक सर, बस उनके लिए ही मैं आया हूँ, ना कि अभिजीत दिप्के के लिए या विजय दहिया है इनके लिए, क्योंकि अगर उन्होंने तो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन मुझे नहीं दिख रहा है, ना विजय दहिया का दिख रहा है, ना अभिजीत दिप्के का दिख रहा है। उन्होंने इतने दिन से कर रहे हैं, एक दिन भी उन्होंने भूख हड़ताल नहीं किया है, ऐसा कौन सा बीमारी है उन्हें? वो तो कह रहा हमारे को हम नहीं कर सकते, वो मैग्नेट वाले क्या एकदम भूखे नहीं रह सकते, अंडर ऑब्जर्वेशन तो रह सकते हैं, पानी पी के लिक्विड तो ले ही सकते हैं। हम अगर बैठ गए अनशन पे तो और ये सब कौन संभालेगा? नहीं नहीं, ये क्या सब, वो क्या संभाल रहे हैं, वो क्या सबको खाना खिला रहे हैं, वो क्या सबको पानी पिला रहे हैं, वो क्या सबको सिक्योरिटी दे रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं ये मुझे बताइए। कर तो ये रहे जो आपको जो भी आयशा के बच्चे हैं, ये लोग हंगर स्ट्राइक पे, मेन तो हम कंट्रीब्यूशन इनको देखूंगा, मेन फर्स्ट ऑफ ऑल सोनू वांगचुक सर को देखूंगा, और जो इतने धूप में इतने दूर से आ रहे हैं तो मेन तो इनको देखूंगा, इनका क्या है, ये क्या कंट्रीब्यूशन, मुझे इनकी कुछ समझ में नहीं आ रही है। मैं इनके लिए नहीं आया हूँ, मैं वो जो 17 बच्चे मारी जा चुकी, मतलब आत्महत्या कर ली उनके लिए, और सोनू वांगचुक सर जो कर रहे हैं, इतना कंट्रीब्यूट दे रहे हैं देश के लिए, उन्होंने जो कर दिया और जो कर रहे हैं, बस उनके लिए मुझे ये चीज है। तो यहाँ पे दिल्ली के छात्र को क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली का छात्र भी नहीं दिख रहा। हाँ, दिल्ली का छात्र तो नहीं दिख रहा है, वो बात सही है, लेकिन बस यहाँ पे पार्टी वाइज देखते हैं ना, तो पार्टी वाइज की वजह से यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है। मतलब
जैसे कि ये सीजेपी है, तो इसमें ज्यादा करके मतलब ये अपनी अलग राजनीतिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए आए, जो कि इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। इसमें तो हर एक आदमी होना चाहिए, बीजेपी का भी आदमी होना चाहिए, आम आदमी पार्टी का भी आदमी होना चाहिए। एंड अगर मेरे घर का भाई किसी का व्यक्त कर देगा, मैं बोलूंगा मेरा भाई रेपिस्ट नहीं है, मैं बोलूंगा ना मेरा भाई रेपिस्ट है। तो ये वाली बात होनी चाहिए। अगर गलत है, बीजेपी का भी आदमी गलत किया था, मैं पता उसमें इस्तीफा लो, उनके भी समर्थन बोलना चाहिए, और कांग्रेस की भी बोलना चाहिए, आम आदमी की भी बोलना चाहिए। ये लेकिन आम आदमी और कांग्रेस तो पूरा समर्थन दे रहे हैं। हाँ वो चीज है, लेकिन इस चीज में तो मैं कहूँगा बीजेपी को भी सपोर्ट करनी चाहिए कि भाई धर्मेंद्र प्रधान को जल्द से जल्द इनको इस्तीफा देके, जो इतने वैज्ञानिक सर है, इनको कुछ नहीं हो जाए हेल्थ की वजह से, कुछ ना अनएक्सपेक्टेड ना कुछ हो जाए, उस चीज के लिए तो जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की होगी या फिर जिन्होंने इनको बैठाया हुआ है उनकी जिम्मेदारी? नहीं नहीं नहीं, इनको बिठाया नहीं, ये अपने मन से है, इनको कोई नहीं बोला। कौन लेगा इनकी जिम्मेदारी कल को? सरकार, बीजेपी सरकार जो भी हमारे यहाँ सरकार कहेगी अभिजीत दीपके जी ने बैठाया है। नहीं नहीं, अभिजीत दीपके की चीज नहीं, ये चीज तो मैं इस चीज को डिफाइन करूंगा कि ये चीज नहीं है। ये अपने मन से ही आए हैं, उतने दूर से। कोई आपको मैं बोलूंगा तो आप तो ये बैठ नहीं जाओगे हंगर स्ट्राइक के लिए। तो ये चीजें ये हमेशा करते आए, ये अपने लद्दाख में भी कोई कानून की वजह से ये हंगर स्ट्राइक कर रही है, तो अवार्ड भी सरकार ने दे रखी है। बिल्कुल, वो भी जेल में भी रह के आए हैं, फिर भी सरकार नहीं सुन रही। ये चीज बहुत दयनीय है। इनके लिए तो मुझे बहुत दिल में बहुत बुरा लग रहा है कि इनके साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड कुछ ना हो जाए, ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बस सोनम वांगचुक के लिए, अदरवाइज दीपक बच्चे ये सब के लिए कोई मैटर नहीं है। ये कुछ कंट्रीब्यूट दे ही नहीं रहे, एक दिन का भी तो करके देखते ना, हंगर स्ट्राइक को समझ में आता है कि तुम कुछ कर रहे हो, तुम कर क्या रहे हो, मौज ले रहे हो। और एक दो इंटरव्यू उनका देखा था, हंसते हुए इंटरव्यू दे रहे हैं कि भैया मैं बाथरूम जा रहा हूँ, तो बोल रहा था मेरे प्रधान इस्तीफा। तो ये क्या बात है, हंस के तुम दे रहे हो? कोई यार मरे जा रहा है, कोई मर गया है, कोई इतने बच्चे दे रहे हो, उनको कोई हाईलाइट नहीं कर रहा, उनको कोई दिखाने वाला नहीं है। स्टेज पे कौन जाएगा? बस वही जाएगा, चार जाएगा जो कुछ क्राइम कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो क्या जो असल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो इधर आयशा के हैं या जहाँ पे भी हंगर स्ट्राइक, इनको कौन दिखा रहा है? इनके बारे में एक बार बात हो रही है? सिर्फ एक सोनम वांगचुक सर के बारे में बात हो रही है, और वो लोग बस अपने तरीके से कर रहे हैं, इनको नहीं दिखाया जा रहा। नहीं, बस जी, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि जान सबकी कीमत बराबर होती है। मोदी जी की उतनी जान कीमत है, हमारी भी, आपकी भी, सबकी। यहाँ पे हिंदू धर्मों को भी काफी मैंने सुना टारगेट, वो तो असल, और यहाँ पे गाने भी चलाए गए, अल्लाह रहेगा। ये गलत बात है, ये गलत बात है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम तो होना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे सब मिलके आ रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूट करने, तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करना ही नहीं है। ये चीज को तो मैं गलत कहता हूँ। अगर कोई हिंदू मुस्लिम लेके ये कर डिफेंड कर दे तो ये गलत बात है। पश्चिम बंगाल में मुद्दा उठाने के लिए यहाँ पे आगे नहीं, ये सब गलत बात है, ये गलत बात है, ये चीज होना ही नहीं चाहिए। एक छात्र के लिए आवाज उठाया जा रहा है, जिसमें ना छात्र हिंदू के भी होंगे, मुस्लिम के भी होंगे, ओबीसी के भी होंगे, एससी के भी होंगे, एसटी के भी होंगे, सारे होंगे। एक सवाल फंडिंग के भी किया जा रहा है यहाँ पे, फंडिंग का उसके ऊपर क्या कहेंगे? आप फंडिंग के लिए कौन फंडिंग कर रहे हैं? तो ये कोई हर इंसान यहाँ पे, ये कोई छोटी बचत नहीं है कि अफोर्ड कर लेगा या फिर ऐसा कुछ है। इसके पीछे तो जरूर कोई बड़ी फंडिंग की बात है, क्योंकि देखो ना, आप किसी को आप 10 दिन नहीं खिला पाओगे, ना मैं किसी को 10 दिन खिला पाऊंगा। यहाँ पे हजारों हजार आ रहे हैं, ये पर डे इतने दिन से स्ट्राइक चल रही है, इतने दिन से खाना पीना हो रहा है, पानी जो भी है जितना हो पा रहा है, तो ये तो कोई बड़ी फंडिंग तो है। इस चीज को तो हर एक आदमी को समझना चाहिए, क्योंकि आप एक फैमिली को चलाने के लिए ना 12 घंटे काम करते हो, 30 दिन ना, तो 4 आदमी को खिला नहीं पाते हो। यहाँ पे हजारों हजार रोज खाते पीते हैं, तो वो कैसे हो पाता होगा? ये कौन करते हो? ये चीज तो सोचने वाली बात है, ये सब समझ रहे हैं। साथ में सोनम वांगचुक जी कह रहे हैं कि आप सब यहाँ पे खाना खा रहे हैं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। बस ये चीज के लिए तो मुझे बुरा लग रहा है, उनके लिए मैं इस कंडीशन में भी आया हूँ, बस उनके लिए ये चीज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये भाई है जो कह रहे हैं कि हम सिर्फ सोनम वांगचुक जी के लिए आए हैं और किसी के लिए नहीं आए हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, अगर सोनम वांगचुक जी को आप यहाँ पे प्रदर्शन में बैठा रहे हैं, वो खुद अपनी मर्जी से, चाहे वो अनशन में बैठे, लेकिन उनका साथ जो है और भी लोगों को देना चाहिए, चाहे वो अभिजीत दीपके हो, चाहे वो विजय दहिया हो, चाहे वो सौरभ हो, चाहे वो कोई भी हो, उनको जो है अनशन में बैठना चाहिए। तीनों स्टेज से हट के जो भी हंगर स्ट्राइक के नीचे है ना, उनको सबको बगल में डाल दीजिए, देखिए उनको और पावरफुल हो जाएंगे। वो सारे हंगर स्ट्राइक एक साथ रहेंगे ना, एक दूसरे को देख के भी थोड़ा हिम्मत आती है ना। अब वो अकेले हैं, अकेले आपको कोई जंगल में लाके छोड़ दे, और वही जंगल में 10 आदमी रहे, जो आप कैसे सर्वाइव करते हो? तो वही चीज है, जो हंगर स्ट्राइक वाले हैं, तो उन लोग को स्टेज देनी चाहिए, ना कि विजय दहिया को, विजय दीपके, ये सब चीजें। और एक लास्ट मैसेज आप दिल्ली के छात्र को क्या देना चाहेंगे? दिल्ली का छात्र क्यों नहीं आया? दिल्ली का छात्र कुछ तो सोच के नहीं आया ना, वो आप लोग भी जान रहे हैं। ये मुद्दा कुछ और है, यहाँ पे कुछ और हो रहा है, बस यही। इसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।